हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब बढ़िया। तो हमारी सीट जिसका नाम है टेस्ट ड्राइव, उसको डिस्कस करते हैं, जो टेंस, वर्ब, कंजंक्शन और क्वेश्चन टैग, और हमारा एक टॉपिक हम लोगों ने किया था क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड है। इसको आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा और आज की क्लास में हम लोग इस सीट को डिस्कस करने वाले हैं जी। ठीक है, वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे जी, कौन सा कंसेप्ट वहां पे काम कर रहा है और कैसे काम करेगा जी। ठीक है जी, तो बिना देरी किए हुए आज की सीट को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं जी। यस, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। ही वॉज सो इनक्यूजिटिव दैट ही रोज मैनी क्वेश्चन इन द क्लास। इनक्यूजिटिव का मतलब होता है भैया उत्सुकता होना बंदे के अंदर कि हाँ ये करना है मेरे को। दैट ही रोज मैनी क्वेश्चन इन द क्लास। देखो, तो आगे आने वाले जो क्वेश्चंस है ना, उनको करने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट सीखना पड़ेगा आप लोगों को, ये वाला जी। सीखते हैं सर इसको भी। यस, होता क्या है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में सीखा था वर्ब हमारे दो टाइप की होती है सर। एक होती है ट्रांजिटिव और एक होती है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब होता है वर्ब अपने बाद क्या लेगी, वर्ट या होम का रिप्लाई मींस ऑब्जेक्ट लेगी। और इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद क्या लेंगी भैया, ऑब्जेक्ट ना लेंगी। आसान भाषा में जिन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए वो ट्रांजिटिव होती है, जिनके बाद नहीं आता वो हमारी इंट्रांजिटिव होती है जी। तो यहाँ पे कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे जी। एक तो यही वाली होगी जी, राइज और रेज। ठीक है जी, एक होती है हमारी फॉल, फेल। राइज की सेकंड फॉर्म होगी रोज और थर्ड फॉर्म होगी रीजन जी। रेज की होगी सेकंड फॉर्म रेज्ड और थर्ड फॉर्म होगी रेज जी। फॉल, फेल, फॉलन, फेल, फेल्ड, फेल्ड। राइज का मतलब होता उठना, उगना, बढ़ना। तीनों मीनिंग हो जाएंगे इसके मीनिंग जी। रेज का मतलब उठाना, बढ़ाना और उगना भैया। ये तीनों मीनिंग हमारे किसके हो जाए, रेज की। आसान भाषा में हमारी ये इंट्रांजिटिव होती है और ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है भैया। फॉल का मतलब गिरना होता है, ये होती है इंट्रांजिटिव। और फेल का मतलब होता है गिराना, ये होती है ट्रांजिटिव जी। इतनी बात क्लियर हो गया आप लोगों को जी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आया ये वाला जी। He was so inquisitive that he rose many question। यहाँ पे क्या लिखा भैया, मैनी क्वेश्चन लिख दिया हम लोगों ने। यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया मैनी क्वेश्चन। मैनी क्वेश्चन इस वर्ब का क्या बन जाएगा भैया, ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट बन गया तो वर्ब कैसी चाहिए हम लोगों को, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होती नहीं रोज, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, रेज्ड। क्या लिखना पड़ेगा जी, रेज्ड। सेकेंड वाला, ही वॉज बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स बट ब्रॉट अप इन अफ्लुएंट फैमिली। मतलब उसका जन्म गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन लालन पालन भैया अच्छे रिच परिवार में हुआ भैया उसका। यहाँ पे हमें डिस्कस करना है, एक वर्ब होती बियर। इस बियर की दो फॉर्म होती है दोस्तों हमारी जी। दो फॉर्म कह लेंगे या दो ही वर्ब होती है हमारी। एक तो बियर बोर, बोर्न, और एक होती बियर बोर, बोरन। डिफरेंस यही होता है कि में एन होता है कि में एन नहीं होता है। इसका मतलब होता है जन्म लेना भैया, जो ये वाली है जी। इसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस और टू सफर। आपने सुना होगा कई बार बियर दी कंसिक्वेंसेस। बियर दी कंसिक्वेंसेस का मतलब भैया उसने रिजल्ट्स को सफर किया जी। तो इस बियर की हमारी दो वर्ब होती है, बियर बोर बोर्न ये वाला और बियर बोर बोर्न ये वाला जी। इसका मतलब होगा टू प्रोड्यूस, टू सफर, इसका मतलब जन्म लेना जी। अब यहाँ पे किसकी बात चल रही है, प्रोड्यूस करने की, सफर करने की, जन्म लेने की। जन्म लेने की इसलिए क्या हटा देंगे यहाँ पे, ई हटा देंगे जी। क्या हटा देंगे दोस्तों, ई। थर्ड वाला लिखा था यूनिवर्सिटी वाज फाउंड इन 1950 व्हेन इंडिया वाज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट इन मेनी एस्पेक्ट। इस यूनिवर्सिटी को 1950 में क्या कर लिया था, बना लिया गया था, एस्टेब्लिश कर लिया गया था, जब इंडिया अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट नहीं था दोस्तों जी। अब समझना क्या, एक होती फाइंड वर्ब और एक होती फाउंड। फाइंड का मतलब सर्च करना, ढूंढना भैया। इसकी सेकंड फॉर्म होती है फाइंड, फाउंड, फाउंड। लेकिन जो फाउंड वर्ड है ना, इसका मतलब होता है टू एस्टेब्लिश।
टू एस्टेब्लिश, एस्टेब्लिश करना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है फाउंडेड और फाउंडेड। तो कई बार ये कंफ्यूज कर देती है हम लोगों को, ध्यान रखोगे आप लोग जी। तो यूनिवर्सिटी को फाउंड मतलब पाया नहीं गया, अभी उसको एस्टेब्लिश किया गया, इसलिए हमें वर्ब फाउंडेड लिखना पड़ेगा जी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि बी की फॉर्म के बाद आपकी कौन सी फॉर्म यूज करोगे पैसिव के लिए भैया, वर्ब की थर्ड फॉर्म वाज फाउंडेड जी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम एज इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड वार्निंग्स ही फेल्ड टू मेंड हिज वे। मैंने उसके खिलाफ भैया कंप्लेन कर दी, क्योंकि कई बार मैंने उसको वार्निंग दे सकती थी, लेकिन फिर भी वो क्या फेल रहा अपने वेज, अपने तरीकों को सुधारने में जी। गलती क्या कर दी, यहाँ पे वर्ड लिखा कंप्लेंट। ये जो कंप्लेंट वर्ड होता है दोस्तों, ये हमारा नाउन की फॉर्म होती है जी, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, वर्ब। वर्ब होती कंप्लेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करने की कंप्लेंट। ठीक है जी, तो कंप्लेंट हमें वर्ब चाहिए, यहाँ पे ये कंप्लेंट हमारा नाउन होता है, ध्यान रखना आगे से कंप्लेंट नाउन होता है और कंप्लेंट हमारी वर्ब होती है जी। ठीक है जी। फिफ्थ वाले में, फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट इफेक्ट ऑन अ पर्सन बिकॉज ओनली टफ सर्वाइव्स। मतलब फेलियर के मस्ट नॉट हैव परमानेंट इफेक्ट, फेलियर का कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं होता ऑन अ पर्सन, एक बंदे पे, बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव। क्या है, सिर्फ टफ लोग ही क्या है सर्वाइव कर पाते हैं जी। समझना क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने वर्ड लिखी अफेक्ट और हम लोगों ने वर्ड लिखा इफेक्ट। जो वर्ड अफेक्ट लिखा ना, ये होती है हमारी वर्ब, और ये जो इफेक्ट लिखा ये होता है हमारा नाउन जी। तो दो वर्ड होते हैं हमारे, इफेक्ट और अफेक्ट। हमें पता लगे यहाँ पे परमानेंट एडजेक्टिव हो गया, किसके लिए आएगा, इस वर्ड के लिए। इस वर्ड का क्या होना जरूरी होगा दोस्तों, यहाँ पे नाउन, लेकिन ये तो वर्ब होती है सर, तो यहाँ पे इफेक्ट लिख दोगे जी। क्या लिख दोगे जी, इफेक्ट। तो ये वाले यूज से ध्यान रखोगे, आगे कई बार हमारे एग्जाम में एडजेक्टिव आ जाते हैं जी। सिक्स वाला, आई कीप माई कूल, मैं मतलब शांत रहूंगा। आई नेवर लूज माई टेम्पर इवन व्हेन प्रोवोक्ड, और मैं अपना आपा कभी नहीं खोऊंगा जब मेरे को भड़काया जाएगा जी। यहाँ पे क्या सीखना हम लोग, दो वर्ब होती है जी, एक होती है लॉज और एक होती है लूज। ये लूज कोई वर्ब होती नहीं दोस्तों, ये होती है एडजेक्टिव हमारा, और ये लॉज होती है हमारी वर्ब। ये लूज हमारी वर्ब होती है और वो लूज हमारा एडजेक्टिव होता है जी। ठीक है जी। ये वर्ब जो हमारी होगी लूज, इसकी सेकंड फॉर्म होगी लॉस्ट और लॉस्ट। लेकिन जो लूज हमारा एडजेक्टिव है, इसे हम लोग वर्ब बना लेते हैं लूजन, और इल्यूजन हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेडी होगी दोस्तों। यहाँ पे इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म क्या हो जाएंगे दोस्तों, लूजेंट और ईडी जी। तो हम लोग एडजेक्टिव से भी वर्ब बना लेते हैं ई एन ऐड करके भैया। वाइटन हो गया, स्ट्रेंथन हो गया जी, ठीक है, फ्राइटन हो गया, बहुत सारे वर्ब हमारे बनाते हैं एडजेक्टिव से जी। अब यहाँ पे क्या है, मैं अपना आपा कभी नहीं खोऊंगा, खोने वाला मीनिंग चाहिए, इसका मतलब होता है खोना भैया, मिसप्लेस कर देना, टू मिसप्लेस, खो देना किसी चीज को। और इसका मतलब होता है नॉट टाइट, ढीला ढाला कह सकते हैं, ढीला हो जाए भैया। लूज का मतलब ढीला होता है दोस्तों, तो यहाँ पे ढीले की सेंस है या हमें खोने की सेंस है, खोने के लिए, तो यहाँ पे लूज को उठा के लिख दोगे लॉस। क्या लिख दो भैया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लूज। आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर जी। ठीक है जी, तो दोनों वर्ब को ध्यान रखोगे दोस्तों आप लोग। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही लाइड ऑन द ग्रास फॉर 2 hours enjoying the cool breeze। कूल ब्रीज का मतलब ठंडी हवा का आनंद ले रहा भैया, घास पे लेटा लेटा। यहाँ पे क्या समझना हम लोग, 3 वर्ब होते हैं जी, एक होती है लाई, एक होती है ले, और एक होती है लाई। ये जो लाई होती है ना, इसका मतलब झूठ बोलना होता है दोस्तों। तो मीनिंग में यहाँ पे लिख नहीं रहा, आप लोग समझ लेना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको कॉपी में लिख लेना दोस्तों। लाई इसका मतलब झूठ बोलना होता है, इसका सेकेंड फॉर्म होती है लाइट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है भैया, लाइट होती है जी। और ये वर्ब हमारी इंट्रांजिटिव होती है जी। कैसी होती है, इंट्रांजिटिव। ये ले होता है, इसका मतलब होता है टू पुट समथिंग, इसका मीनिंग होता है टू पुट सिम, कुछ रखना। ले, लेड, लेट, ले, लेड, लेड, ये हमारी होती है, इसका मतलब कुछ रखना होता है दोस्तों। ठीक है जी। इस लाई का मतलब होता है उसी स्टेट में पड़े रहना दोस्तों, टू बी इन पर्टिकुलर स्टेट। इसका मीनिंग हो जाएगा टू पुट समथिंग, इसका मीनिंग हो जाएगा टू बी इन अ स्टेट, कोई स्टेट में रहना, उसी चीज में रहना जी, वो होता है लाई करना। इसकी सेकंड फॉर्म बनेगी ले,
और थर्ड फॉर्म बनेगी लेन। एक तो मीनिंग में डिफरेंस आ गया, और एक होता है हमारी ये होती है इंट्रांजिटिव वर्ब और ये होती है ट्रांजिटिव वर्ब जी। ठीक है ना, इसके बेस पे अब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे हमारे। कि लाइट ऑन द ग्रास, हमें पता झूठ बोलने वाले मीनिंग तो नहीं चाहिए, क्योंकि लाइट तो हमारी वर्ब होती है जी। इट मींस ये वाली तो होगी गलत हमारी जी। लेकिन हमें पता यहाँ पे ऑन हमारी प्रीपोजिशन हो गई, यहाँ पे बन गया ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमारी वर्ब कैसी चाहिए हमें, इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव होती है ये वाली, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करोगे, सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे यूज करोगे ले। क्या यूज करोगे दोस्तों, ले। फिर हमारा 8th वाला क्वेश्चन आ गया, ड्यूरिंग द रेनी सीजन मैनी रिवर्स ओवरफ्लो देयर बैंक्स। एक बार इसको होल्ड करना, इस पे आ जाओ, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है ना। ही ले हिज लगेजेस असाइड एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर अ वाइल। उसने अपने सामान को एक साइड रख दिया और थोड़ी देर के लिए लेट गया रेस्ट करने के लिए जी। अब हमें पता पास्ट का एक्शन होगा, इट मींस यहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए और यहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। यहाँ पे हिज लगेज ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे वर्ब है, तो यहाँ पे वर्ब चाहिए ट्रांजिटिव। यहाँ पे डाउन हमारी एडवर्ब आ गई, इट मींस ये ऑब्जेक्ट नहीं लिया इसने, तो यहाँ पे चाहिए इंट्रांजिटिव भैया। इंट्रांजिटिव के मामले में वर्ब की कौन सी फॉर्म है जी, सेकंड फॉर्म। ठीक लिखा जी हमारा जी, ये सेकंड फॉर्म ठीक लिखी इंट्रांजिटिव। लेकिन यहाँ पे हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ले, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट। क्या लिखना पड़ेगा जी, लेट। ही लेड हिज लगेज डाउन, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, ट्रांजिटिव वर्ब दोस्तों, तो ये वाली यूज करनी पड़ेगी जी हम लोगों को। तो लाई ले वाला फंडा क्लियर होगा आप लोगों को, ध्यान रखना इस चीज का जी। ठीक है जी। फिर आगे हमारा ये वाला ओवरफ्लो वाला। अब इसको समझना, दो वर्ब होती है, एक तो फ्लाई होती है जी और एक होती फ्लो। फ्लो का मतलब बहना होता है और फ्लाई का मतलब उड़ना होता है जी। पक्षी वगैरह उड़ते हैं और रिवर वगैरह फ्लो करती है, पानी वगैरह लिक्विड वगैरह फ्लो करता है दोस्तों। इसकी सेकंड फॉर्म होती है फ्लाई, फ्लो, फ्लोन। और फ्लो का मतलब बहना होता है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है फ्लोड। थर्ड फॉर्म क्या होती है, फ्लोट भैया। अब यहाँ पे जो रिवर के बहने की बात है ना, ओवर फ्लू, फ्लू तो हमारा किसके अंदर आता है भैया, उड़ने की सेंस में होता है जी। तो कई बार ये वर्ड हमारे कंफ्यूजिंग हो जाती है, ध्यान रखना इनको जी। कई बार इनके बेस पे हमारे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं जी, तो कंफ्यूज मत होना इनको देखकर। हमें यहाँ पे मीनिंग शो करना है ओवरफ्लो करने वाला जी। तो ओवरफ्लो का मतलब आपकी सेकंड फॉर्म फ्लोट होगी भैया, फ्लो नहीं आएगा, फ्लोट, ओवरफ्लोट जी। ठीक है जी। तो ये दोनों वर्ब को भी ध्यान रखोगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हेन कैलेमिटी फेल द विलेज दे फेस्ड इट ब्रेवली। जब मतलब तबाही ने गांव को गिरा दिया, ढा दिया ना भैया, तो लोगों ने इसको बहादुरी से फेस किया। दो वर्ब होती है, तो फॉल, अभी बताया था मैंने आप लोगों को, ये बताया था ना इसके अंदर भैया। फेल का मतलब क्या होता है, गिराना, और फॉल का मतलब गिरना। अब एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे जो ये वर्ब है फेल, ये वर्ब होगी, द विलेज क्या बनेगा इसका ऑब्जेक्ट। तो कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव होती है भैया, गिराना। गिराने के मीनिंग में हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, सेकंड। सेकंड फॉर्म के लिए क्या यूज करना पड़ेगा भैया, फेल्ड यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, फेल्ड। किसको गिरा गया है, विलेज को, तो ट्रांजिटिव वर्ब की सेकंड फॉर्म फेल्ड होगी जी वहां पे जी। ठीक है जी। 11th वाला देखो, द असैसिन्स वाज कन्विक्टेड एंड ऑर्डर टू बी हंग। अब देखना यहाँ पे, एक होती हैंग और एक होती हैंग भैया। इस हैंग का मतलब लटकना होता है जी, इस हैंग का मतलब लटकाना होता है, फांसी देना होता है दोस्तों जी। जिसका मतलब फांसी देना होता है ना, उसकी सेकंड फॉर्म हैंग्ड और हैंग्ड होती है जी। ठीक है जी। इस हैंग का मतलब होगा भाई लटकना, हैंग, हंग, हंग। अब यहाँ पे कन्विक्टेड का मतलब उसको कन्विक्ट कर दोषी ठहरा रखा था दोस्तों, उसको क्या दे देगी, फांसी दे देगी। फांसी देने के लिए हंग नहीं आता भैया, हैंग्ड आता है जी। हंग की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हैंग्ड आ जाएगा जी। ठीक है जी। तो आसान भाषा में इसका मतलब लटकाना होता है जी, और इसका मतलब फांसी देना होता है, बस ये बात ध्यान रखना आप लोग जी। 12th वाला, इफ आई लीव नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक बिफोर 9 PM। रिटर्न का मतलब भी होता है वापिस आना भैया, तो री का मतलब पहले से बैक होता है जी। तो इसके बाद किसकी जरूरत नहीं, हम लोगों को बैक की रिक्वायरमेंट नहीं है जी। तो ये सुपरफ्लूअस वाला हमारा एरर हो जाएगा, बैक यूज नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, when the company offered him a purse on his retirement he refused to agree it। अब एक बात समझना, हम लोगों ने एक वर्ड लिखा एग्री।
एग्री क्या होती है, वर्ब होती है, और कैसी वर्ब होती है भैया, इंट्रांजिटिव होती है, किसी से एग्री करना, एग्री विद समवन, एग्री विद समवन, किसी बंदे से एग्री करना भैया, तो विद प्रीपोजिशन आ गई, ये ऑब्जेक्ट बनेगा। तो कहना ये चाह रहा कि जो एग्री वर्ब होती है ना वो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है भैया। अगर ये इंट्रांजिटिव तो आप लोगों ने एग्री वर्ब के बाद यहाँ पे डेट ऑब्जेक्ट कैसे यूज कर लिया जी, तो यहाँ पे एग्री और इट के बीच में टू यूज करना है, एग्री टू इट। क्या करोगे जी, एग्री टू इट। तो कई बार एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन आए, ध्यान रखना जी, एग्री और डिसएग्री के बाद प्रीपोजिशन यूज करना जी, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है जी। ठीक है जी, तो उसने इस चीज को मानने से इनकार कर दिया जी। 14 वाले में क्या है, द टीमिड क्रिएचर वाज ड्रिवन इनटू नैरो लेन, मतलब उसको भगाया गया, उसको लाया गया कहाँ पे, नैरो लेन में, बिल्कुल तंग गली में, वेयर इट वाज स्ल्यूड बाय किडनैपर, जहां पे इसको स्ल्यूड कर दिया गया। अब स्ल्यू करना हमारा समझना दोस्तों, एक वो होती स्ल्यू, सेकेंड फॉर्म स्ल्यूड और थर्ड फॉर्म स्ल्यूड जी। एक होती स्लाई, सेकेंड फॉर्म स्ल्यू और थर्ड फॉर्म स्लेन भैया, स्लाई स्ल्यू स्लेन। इस स्ल्यू का मतलब होता है टू टर्न, मुड़ना भैया, और इस स्लाई का मतलब होता है टू किल समवन, किसी को मार देना, काट देना भैया। तो दो वर्ब होती है हमारी, एक होती स्ल्यू और एक होती स्लाई। स्ल्यू का मीनिंग और स्लाई का मीनिंग यहाँ से क्लियर हो जाएगा हमारा जी। अब हमें पता है कि कोई टीमिड क्रिएचर का मतलब डरपोक या डरा हुआ भैया, उसको नैरो लेन में ला दिया और उसको मार दिया गया वहां पे किडनैपर के द्वारा। क्या है, किडनैपर के द्वारा क्या कर दिया, मार दिया गया। तो मारने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, ये वाली वर्ब। ये वाली वर्ब की हमारी कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी, थर्ड फॉर्म, क्योंकि बी की फॉर्म लिखी ना दोस्तों, तो बी की फॉर्म के बाद अब की थर्ड फॉर्म क्या करोगे, स्लेन। क्या करोगे जी, यहाँ पे स्लेन वर्ब यूज करनी पड़ेगी दोस्तों आपको। ठीक है जी, नेक्स्ट वाला देखो, बीइंग इम्प्लीकेटेड इन अ मर्डर केस ही वाज conclusively suspected for all the unsolved murder cases, मतलब उसको मर्डर केस में शामिल करने पर he was conclusively suspected। यहाँ पे देखो ये वो लिखा conclusively, conclusively का मतलब होता है कंक्लूजन आ जाना भैया, कंक्लूजन का मतलब होया भैया एंड हो जाना किसी चीज का। और लेकिन अभी तो क्या वो सस्पेक्टेड ही भैया, सस्पेक्ट का मतलब अभी तो सिर्फ उसके पे क्या है भैया, शंका है, मतलब शक है लोगों को भैया कि उसने किया होगा, सारे मर्डर केस उसने किए होंगे दोस्तों। तो ये जो वर्ड हम लोगों ने यूज किया ना, ये वाला वर्ड यूज कर नहीं पाएंगे सस्पेक्ट के साथ, क्योंकि वो इसका अपोजिट हो जाएगा, दोनों अपोजिट वर्ड साथ में यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम किसको हटा देंगे यहाँ पे, कंक्लूसिवली कुछ। बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट नहीं, हम लोगों को कंक्लूसिवली की रिक्वायरमेंट नहीं भैया, क्योंकि ये चीजों को एंड ले आ पाएगा, और वो अभी भी क्या भैया, शक में है, वो अभी शुरुआत में और ये एंड कर रहा है दोस्तों, तो दोनों वर्ड साथ में यूज होंगे नहीं हमारे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। माई ब्रदर थिंक्स दैट somebody मस्ट हैव dared him steal the scooter। अब एक बात समझना, हमें पता लगा हैव डेड, यहाँ पे वर्ब होगी, मस्ट मॉडल होगा दोस्तों, ये हेल्पिंग वर्ब होगी ना, डेयर वर्ब होगी, डेयर के बाद हिम हो गया हमें ऑब्जेक्ट हमारा। अगर डेयर वर्ब के बाद नीड के बाद दूसरी वर्ब यूज करोगे ना आप लोग, जब ये मेन वर्ब काम करेगी तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी, तो हमें लिखना पड़ेगा टू स्टील। तो मेरे भाई ने सोचा था कि किसी ने पक्का इस बात को, मतलब किसी ने इतनी हिम्मत कर ली होगी कि मेरा स्कूटर चुरा लिया दोस्तों वहां पे जी। ठीक है जी, तो ये बात ध्यान रखना, जब नीड और डेयर मेन वर्ब काम करेंगे ये, तो इनके बाद हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे आप लोग। लेकिन जब भी नीड और डेयर हमारे मॉडल काम करेंगे या हमारी हेल्पिंग वर्ब बनेंगे, इनके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी पड़ेगी आप लोगों को, बस ये बात ध्यान रखना चाहिए। ठीक है जी, बाकी मॉडल्स में हम लोगों को सीखा इन चीजों को। आगे बढ़ते हैं। व्हेन आई वाज यंग आई कैन रन फास्टर देन मोहन। जब मैं क्या था भैया, यंग जवान था ना, तो मैं दौड़ सकता था। जो कैन यूज करते हैं प्रेजेंट की एबिलिटी के लिए, हमें तो एबिलिटी कहाँ की लगानी है भैया, पास्ट की, क्योंकि लिख रहा ना व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था। तो यहाँ पे कैन की जगह क्या यूज कर लोगे भैया, कुड। सो इजी है क्वेश्चन, बहुत इजी था दोस्तों ये वाला तो जी। 18 वाले हरीश नीड्स नोट कम। अब हमें पता है यहाँ पे नोट आ गया, नोट से पहले हमें पता है सेंटेंस में क्या यूज करनी पड़ती दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब मॉडल बनेगा, तो मॉडल की कोई भी फॉर्म चेंज नहीं होती भैया, तो ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे हरीश नीड नॉट कम हेयर, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, एज इट इज गेटिंग डार्क, अब अंधेरा होने वाला है। ठीक है जी, तो नीड्स की जगह नीड आएगा दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब की कोई फॉर्म चेंज नहीं होगी। जैसे कुड है,
कुड हमारा मॉडल है तो कुड्स यूज नहीं कर पाओगे आप लोग। तो जब ये मॉडल के तरीके से काम करेगा ना तो इसकी फॉर्म में कोई चेंज नहीं कर पाओगे दोस्तों आप लोग। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। ही डेयर नॉट टू गो देयर नो एरर। अरे नो एरर क्यों पढ़ लिया। डेयर हमारे नोट आ गया दोस्तों, नोट से पहले ये मॉडल का काम करेगा। और मैंने अभी बताया जब ये मॉडल का काम करेगा तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। तो टू हटा दो दोस्तों यहाँ से, तो गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा जी यहाँ पे जी। ठीक है जी, मतलब वहां पे जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। आई यूज टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज 10 ईयर ओल्ड। जब मैं 10 साल का था। ये टाइम होगा दोस्तों यहाँ पे, टाइम कब का है, पास्ट का। तो यूज टू कर लो भैया, आई यूज टू। आई यूज टू पास्ट की हैबिट दिखाने के लिए हम लोग यूज टू यूज कर लेंगे जी। अ सोल्जर कुड फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव ही कंट्रीज ऑनर। अब सोल्जर की भैया हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या चीज उसके लिए जरूरी है। तो कुड का मतलब तो हमारी पास्ट की एबिलिटी। तो पास्ट की एबिलिटी को दिखाना नहीं चाह रहे हम लोग, नेसेसिटी को दिखाना चाह रहे हैं, कंपल्सन को दिखाना चाह रहे हैं। तो कुड को हटाओ, यहाँ पे मस्ट यूज करो। क्या यूज करो, मस्ट। चाहे उसके अंदर वो एबिलिटी हो या ना हो, लेकिन उसको अपनी कंट्री के लिए फाइट करना पड़ेगा जी, अगर सोल्जर है दोस्तों वो। ठीक है जी, तो यहाँ पे मस्ट यूज करना पड़ेगा दोस्तों आप लोगों को। आगे देखते हैं। आई वुड रादर डाई देन बैग। अब हमें बता वुड रादर का मतलब होता है प्रेफरेंस के लिए। कंपैरिजन चला दोस्तों कि वो मर जाएगा लेकिन भीख नहीं मांगेगा। इन दो वर्ब के बीच में कंपैरिजन हो गया, तो कंपैरिजन के लिए देन ये वाला नहीं भैया, कंपैरिजन के लिए देन ये वाला यूज करेंगे हम लोग। ये वाला देन होता है टाइम के लिए, एडवर्ब होता है दोस्तों हमारा जी। ठीक है जी, तो हमें कंपैरिजन के लिए देन यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। 23 में रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। ये लेस्ट होता है ना दोस्तों, ये कंजंक्शन होता है। इसका मतलब होता है इट मे नॉट हैपन। इट मे नॉट हैपन, कहीं ऐसा ना हो। इस लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, तेज दौड़ लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मिस कर दो अपनी ट्रेन को। अगर ये मे हम लोगों ने मॉडल यूज ही कर लिया तो इसके बाद किसकी रिक्वायरमेंट नहीं भैया, विल की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा चीजों को मतलब मूड की तरफ ले जाते हुए ना तो विल को डाल लेते, कई बार शुड यूज कर लेते हैं यहाँ पे लेस्ट के बाद जी। तो शुड यूज करो तो भी ठीक है, अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो भी ठीक है, भाई बात ध्यान रखना जी। तो लेस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं हम लोग, और शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज करते हैं, दोनों ठीक माने जाएंगे जी। लेकिन और कोई मॉडल यूज नहीं कर पाओगे आप लोग। 24 में लिखा ही होप दैट ही विल पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से एग्जाम को पास कर लेगा। हमारी मेन क्लोज होगी दोस्तों ये वाली, ये होगा कंजंक्शन, ये होगी सबऑर्डिनेट क्लोज। मैंने कई बार आपको बताया अगर मेन क्लोज हमारी पास्ट टेंस में तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी कहां पे आएगी, पास्ट टेंस में। तो विल को हटा के वुड कर लो दोस्तों, यहाँ पे क्या कर लोगे जी, वुड कर लोगे जी। आगे बढ़ते हैं जी। यू नीड टू वर्क हार्ड बट यू नीड नॉट टू वेस्ट टाइम ऑन अनइम्पोर्टेंट लेसन्स। तुम्हें हार्ड वर्क करने की जरूरत है लेकिन भैया अपना टाइम वेस्ट मत करना अनइम्पोर्टेंट लेसन्स के ऊपर। ये तो ठीक है, हमारी नीड यहाँ पे वर्ब होगी और एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब दोगे ना आप लोग, तो वहां पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ठीक हो जाएगा जी। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने नोट यूज किया, नोट से पहले क्या यूज करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब। इट मींस यहाँ पे नीड मॉडल बन गया दोस्तों, तो मॉडल के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी पड़ेगी भैया, तो टू हटा लेना दोस्तों यहाँ से जी। तो मॉडल के बेस पे हमारा क्वेश्चन था जी। 26 देखना, शी वुड ब्रोक अ प्लेट एवरी डे व्हेन शी केम टू दिल्ली लास्ट मंथ। ये इस शीट का सबसे आसान क्वेश्चन है भैया। वुड हमारा मॉडल हो गया, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है भैया, ब्रेक यूज करना। कई बच्चों ने दिया इसको पहचाना नहीं होगा क्या लिखा है यहाँ पे, तो सिली मिस्टेक में आता दोस्तों ये वाला। तो शी वुड ब्रेक अ प्लेट एवरी डे, वो हमेशा एक प्लेट तोड़ती थी। शी केम दिल्ली लास्ट में, जब दिल्ली पहले पिछले महीने दिल्ली आई थी भैया, उसका काम ही था कि डेली एक प्लेट तोड़ना। द ओल्ड लेडी प्रेड दैट ही मे लिव लॉन्ग, ये वाला कंजंक्शन हो गया। ये हमारी मेन क्लोज होगी, ये सबऑर्डिनेट क्लोज होगी जी। मेन क्लोज का टेंस कौन सा है, पास्ट, तो इसका ही पास्ट आएगा, तो मे की जगह माइट कर लो दोस्तों। ये जो हमारे क्लोजेस के बेस पे क्वेश्चन करवा रहा है दोस्तों कि मेन क्लोज अगर पास्ट में तो बाकी सारी क्लोजेस हमारी पास्ट में आएंगी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आए दोस्तों इसके ऊपर जी, बहुत इजी होता है, लेकिन ध्यान रखना इस चीज का जी आप लोग। आगे देखते हैं जी। रामा मस्ट नॉट टू हैव ट्रीटेड हिज मिस्ट्रेस लाइक दैट, मतलब उसको इस तरीके ट्रीट नहीं करना चाहिए था भैया। नोट हमारी क्या हो गया, एडवर्ब, नोट से पहले हेल्पिंग वर्ब बनेगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो टू हटा दो, यहाँ पे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे जी। ये परफेक्ट फॉर्म होती है मॉडल की दोस्तों, तो मॉडल के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे जी। 29 वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल इफ पॉसिबल। अब हमें पता है शुड हमारा मॉडल हो गया, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
लेकिन बी के बाद जब भी आप लोग यूज करोगे ना, या तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करनी पड़ेगी, या यूज करनी पड़ेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव के लिए या एक्टिव के लिए। अब मटेरियल तो रिसाइकल होगा नहीं अपने आप, उसको करना पड़ेगा। इट मीन एक्टिव नहीं, हमें चाहिए पैसिव। पैसिव के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी पड़ेगी जी? थर्ड फॉर्म। तो शुड बी रिसाइकल्ड लिखना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे जी। ठीक है जी, वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल्ड। 30 वाला है द गवर्नमेंट कैन नॉट बी एबल। अब हमें पता है कैन का मतलब भी होता है एबिलिटी के लिए, तो कैन के साथ क्या यूज नहीं करोगे भैया? बी एबल टू यूज नहीं करोगे, तो हमें लिखना पड़ेगा द गवर्नमेंट कैन नॉट कंटेन। तो कैन के साथ कभी भी बी एबल टू वर्ड यूज ना करना, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम ही हो जाएगा जी। अगर दोनों मीनिंग सेम ही है तो दोनों की जरूरत नहीं, हमें एक यूज करना पड़ेगा दोस्तों वहां पे जी। आगे बढ़ते हैं जी। द पुलिस थिंक दैट ही मे बी देयर yesterday एट द सीन ऑफ क्राइम। द पुलिस थिंक दैट ही मे बी देयर yesterday एट द टाइम ऑफ क्राइम। भैया पुलिस ने सोचा कि शायद ये उस टाइम पे वहां पे प्रेजेंट होगा जब क्राइम चल रहा था, क्राइम के सीन पे। yesterday कब का टाइम? पास्ट का। तो पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए मे नहीं भैया, माइट यूज करना पड़ेगा। तो क्या यूज करना पड़ेगा? माइट जी। बहुत इजी था ये वाला भी। ही मे लिव लॉन्ग ही सेड मदर, हिज सेड मदर प्रेड। अगर प्रे कर रहे हो ना भैया तो आप असर्टिव सेंटेंस नहीं बना पाओगे। तो ही मे लिव लॉन्ग का मतलब हो गया वो जिंदा रहता, मतलब वो जी लेगा भैया लंबा। लेकिन अगर प्रे करनी है तो मे को पहले ले जाओ दोस्तों, मे ही लिव लॉन्ग करना पड़ेगा जी। ये प्रेयर होती है दोस्तों, मे ही लिव लॉन्ग जी। ही मे लिव लॉन्ग का मतलब हो गया असर्टिव सेंटेंस की वो शायद जिंदा जी ले ज्यादा। लेकिन यहाँ पे प्रेयर की बात हो रही है तो प्रेयर के लिखना पड़ेगा मे ही लिव लॉन्ग। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखो। ही रिटर्न द पास्ट दो ही कुड कीप इट वेरी इजीली। अब एक बात समझना, बात कहाँ की चल रही है? रिटर्न की, पास्ट की बात चल रही है ना, और यहाँ पे भी पास्ट की बात चल रही है जी। मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, मे डू। शायद वो काम वो कर सकता है भैया। ये हमारी इनडेफिनेट फॉर्म होती है जी मॉडल की। फिर मैंने लिखा मे हैव डन। मे हैव डन, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी स्टेट होती है मॉडल की दोस्तों? ये होती है परफेक्ट स्टेट सर। परफेक्ट का मतलब होता है एक्शन कंप्लीट हो जाना। एक्शन क्या हो जाना? कंप्लीट हो जाना जी। मे डू का मतलब एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, एक्शन आगे आगे कंप्लीट हो सकता है हमारा, लेकिन मे हैव डन का मतलब एक्शन कंप्लीट हो गया जी। तो मॉडल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तब यूज करते हैं जब हमें परफेक्ट फॉर्म को रेफर करना है, वो एक्शन कंप्लीट हो गया होता दोस्तों वहां पे जी। यहाँ पे देखना, ही रिटर्न द पास दो ही कुड कीप इट वेरी इजीली। अब मुझे बताओ ये रखने वाला एक्शन कंप्लीट हो गया नहीं हो गया भैया? हो गया सर, कि वो उसको रख सकता था लेकिन फिर भी वापस लौटा दिया दोस्तों उसने जी। इट में से एक्शन हो चुका है। अगर ये हो चुका तो हमारी कौन सी स्टेट का? ये परफेक्ट का। हम लोगों ने मॉडल के बाद की फर्स्ट फॉर्म लिखनी, कौन सी स्टेट का बना दिया इसको? इंडेफिनेट का। इसलिए सेंटेंस गलत हो गया, हमें लिखनी पड़ेगी परफेक्ट फॉर्म। तो परफेक्ट फॉर्म के लिए क्या लिखोगे? हैव केप्ट। क्या लिखोगे यहाँ पे? कुड हैव केप्ट भैया। ठीक है जी। तो ये बात ध्यान रखना, मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या कोई भी मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इंडेफिनेट स्टेट, और मे प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है परफेक्ट स्टेट। कब यूज करते हैं? जब एक्शन कंप्लीट हो जाता है जी हमारा जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। When you were young, you ought to learn good habits। जब आप जवान थे भैया, जवान थे मतलब इट मींस बात कब की चल रही है? हमारी पास्ट की। तो तुम्हें सीख लेना चाहिए था। अब मुझे बताओ, ये ought to मॉडल हो गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसको शो करता है? इंडेफिनेट स्टेट को। अब मुझे बताओ, क्या बताए, ये एक्शन कंप्लीट हो चुका है नहीं हुआ भैया? अब मुझे बताओ ये एक्शन कंप्लीट हो चुका है? यस सर हो चुका, क्योंकि बात पास्ट की चले सर। अगर एक्शन कंप्लीट हो चुका ना दोस्तों तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और टू हैव लर्नड, और टू हैव लर्नड। तो परफेक्ट फॉर्म यूज करनी पड़ेगी जब एक्शन कंप्लीट हो जाए दोस्तों, ये बात को ध्यान रखोगे आप लोग। ठीक है जी, आगे देखो। इफ यू गेट गुड मार्क्स आई शैल हैप्पी एज मच एज यू। इफ यू गेट गुड मार्क्स आई शैल हैप्पी। अब हमें पता लग गया सेल यहाँ पे हमारा मॉडल होगा दोस्तों। क्या हो गया? मॉडल। मॉडल के बाद अब की कौन सी फॉर्म चाहिए? फर्स्ट फॉर्म, जो कि सेंटेंस में नहीं गिवन थी। लेकिन हमें पता है हैप्पी कौन है यहाँ पे? आई है। ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ये होगा सब्जेक्ट। इट मीन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तब यूज कर पाएंगे जब यहाँ पे लिंकिंग वर्ब हो। तो लिंकिंग वर्ब के लिए यहाँ पे बी लिख लो दोस्तों, आई शैल बी हैप्पी। बी हमारी लिंकिंग वर्ब होती है ना दोस्तों, इसलिए बी यूज कर लेंगे जी। तो मेन वर्ब जरूरी चाहिए हमें मॉडल के पास जी, बिना मेन वर्ब के सेंटेंस इनकम्प्लीट रहेगा जी। सेम हमारे यहाँ पे ऑनेस्ट किसके लिए आ गया? वी के लिए। वी सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया जी।
ought to हमारा मॉडल हो गया, तो यहाँ पे बी लिख लो भी, ought to be honest, ought to be honest। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। It is very cold here, I should bring my woolen cloth but I didn't। It's very cold here, यहाँ पे बहुत ठंड है। आई शुड ब्रिंग माई वुलन क्लॉथ बट आई डिडंट, मेरे को लाने चाहिए थे लेकिन मैं नहीं लेके आया। अब मुझे बताओ शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, कौन सी स्टेट को रेफर कर रहा है? इंडेफिनेट को। ना तो ये कंप्लीट ना ये इनकम्प्लीट, लेकिन हमें पता ही तो कंप्लीट हो चुका दोस्तों। यहाँ पे लिखा ना बट आई डिडंट, मेरे को लाने चाहिए थे लेकिन मैं नहीं लेके आया। अगर बात पास्ट के बारे में कर रहे हैं ना, तो टू मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से नहीं कर पाएंगे, तो लिखना पड़ेगा शुड हैव ब्रोट, शुड हैव ब्रोट, मेरे को लाने चाहिए थे भैया। अगर पास्ट को परफेक्ट फॉर्म को रेफर करना है तो मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है जी। आर यू यूज टू गेट अप अर्ली, अब हमें पता है जो यूज टू होता है हमारा वो होता है मॉडल जी, लेकिन यहाँ पे मॉडल नहीं आया, यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज कर ली? आर हेल्पिंग वर्ब है। अगर यहाँ पे आर हेल्पिंग वर्ब आ गई तो यूज टू क्या बन गया? अब यू के लिए एडजेक्टिव काम करने लग गया, हैबिचुअल भैया। अगर ये हाँ एडजेक्टिव काम करेगा ना, तो टू प्लस हमारी क्या होती है भैया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करते, वहां पर करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। तो होता है क्या, ये जो यूज टू यूज करते हैं ना हम लोग, ये इंग्लिश में दो तीन तरीके से काम करता है। फिलहाल हम दो ही तरीके सीखेंगे यहाँ पे। एक तो होता है मॉडल का काम, जब ये मॉडल बनेगा तो अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा जी, मॉडल यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन सेंटेंस में किसका काम भी कर लेता है दोस्तों? ये एडजेक्टिव का, जैसे ही सेंटेंस में कर रहा है तो इसके बाद यूज करेंगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। बस ये सीखना था आप लोगों को कुछ। तो जब भी एडजेक्टिव बनेगा तो हमें आईएनजी फॉर्म यूज करनी पड़ेगी वहां पे। 39 में देखना, अवर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री डजंट कम टू अवर हेल्प एंड समटाइम वी इवन फेल टू रिमेंबर हु इन्वेंटेड अमेरिका। मतलब जो हमारी नॉलेज होती है ना, कई बार हमारे काम नहीं आती दोस्तों, और कई बार हम लोग फेल हो जाते हैं रिमेंबर करने में कि अमेरिका की खोज किसने की जी। खोज की बात आ गई ना, इन्वेंट का मतलब होता है कोई नई चीज इजाद करना जी। जैसे मान ले बल्ब है, बल्ब को क्या किया गया? इन्वेंट किया गया जी, ठीक है। लेकिन अमेरिका को कोई इन्वेंट नहीं किया गया कि हाँ ऐसे जोड़ जाड़ के अमेरिका बना लिया। जो नेचर में या इस धरती पे पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट चीजें है ना, अगर उनको आप लोगों ने खोज लिया तो डिस्कवर वर्ड यूज करना जी। जो पहले से नहीं है, हम लोगों ने अपने तरीके से अपना जोड़ जुगाड़ बना के बना दी, वो क्या बनेगी? इन्वेंटेड। ये क्या भैया जो पेन बना रखा है ये इन्वेंटेड है दोस्तों जी, क्योंकि पहले से नेचर में प्रेजेंट नहीं था हमारा। लेकिन जितने भी ये वैक्सीन बनती, जितनी भी दवाइयां बनती है पहले से प्रेजेंट होती है, हम लोग को पता नहीं होता, लेकिन टेस्ट करके पता लग जाता हाँ ये वाली चीज तो यार हमारी बीमारी को काट सकती है जी। तो जितनी भी मेडिसिन वगैरह होती हैं, वैक्सीन वगैरह होती है, इनको तो डिस्कवर करते हैं जी। जितनी भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती है ना, इनको हम इन्वेंट करते हैं जी। तो यहाँ पे अमेरिका को इन्वेंट नहीं किया गया, डिस्कवर किया गया दोस्तों। तो बात ध्यान रखना, इन्वेंट में और डिस्कवर में क्या डिफरेंस होता है जी। इन्वेंट और डिस्कवर, जितनी भी मेडिकल चीजें होती है मेडिसिन वाली, ठीक है, जितनी भी वैक्सीन होती है, जितने भी प्लेसेस वगैरह होते हैं जी, ये सारे डिस्कवर होते हैं जी। कोई गुफा वगैरह किसी ने डिस्कवर कर ली, कोई मूर्ति वगैरह मिल गई, वो पहले से प्रेजेंट थी दोस्तों। इन्वेंट का मतलब जैसे इलेक्ट्रिकल चीजें हैं वो इन्वेंट होती है दोस्तों हमारी जी, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक द न्यूज माइट ट्रू, वही है ट्रू हमारा किसके लिए आ गया? न्यूज के लिए। ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया। माइट हमारे मॉडल के बाद की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, जो सेंटेंस में नहीं है तो यहाँ लिख दो माइट बी ट्रू। क्या लिख लो जी? माइट बी ट्रू। वेरी सुन आई रियलाइज दैट ही इज एट फॉल्ट। अब एक बात समझना, दैट कंजंक्शन आ गया, कंजंक्शन से पहले ये वाली क्लोज आ गई हमारी पास्ट की जी। इट मीन हमारी जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है वो भी कहां पे होनी चाहिए? पास्ट में, क्योंकि मेन क्लॉज अगर पास्ट में है तो सबॉर्डिनेट क्लॉज भी कहां पे होगी? पास्ट में। तो इसको हटाओ, वॉज यूज कर लो जी। इसको हटाओ, क्या यूज कर लोगे? वॉज यूज करोगे। ही रिमेंबर दैट हिज वीजा विल बी एक्सपायर्ड इन अ मंथ। अब एक बात समझना, पहली बात तो यहाँ पे रिमेंबर लिखा है, रिमेंबर का मतलब पास्ट टेंस हो गया, मेन क्लॉज का पास्ट टेंस है तो सबॉर्डिनेट क्लॉज में पास्ट आना चाहिए, तो विल की जगह आएगा वुड। लेकिन सेंटेंस अभी भी हमारा गलत है जी। वर्ड लिखा हम लोगों ने एक्सपायर। एक्सपायर का मतलब होता है भैया वैलिडिटी खत्म होना, होने का मतलब होता है ये हैपनिंग होती है जी हमारी। और जितनी भी हैपनिंग वर्ब होती है सारी इंट्रांजिटिव होती है जी। कौन सी वर्ब होती है दोस्तों? ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है जी।
और हम लोगों ने सीखा जो पैसिव बनता है ना बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है भैया। तो सेंटेंस ये भी गलत हो गया, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा वुड एक्सपायर। क्या लिखना पड़ेगा हम लोगों को? वुड एक्सपायर। तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव नहीं बनता, ये बात ध्यान रखना आप लोग जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आई वॉजंट एट द लास्ट मीटिंग एंड नीदर वॉज यू। देखो इसको बोलते हैं एडिशन टू स्टेटमेंट जी। पहले एक बात सुन लो, इसको बोलते हैं हम लोग एडिशन टू स्टेटमेंट। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन टैग करते हैं ना, चलो खेलने चले, चले कि नहीं, वो जो चले कि नहीं होता ना, एक्चुअली में वो एडिशन होता स्टेटमेंट में, बस क्वेश्चन बना के पूछ लेते, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? क्वेश्चन टैग बोलते हैं जी। यहाँ पे लिखा आई वॉज नॉट एट द लास्ट मीटिंग, मैं पिछली मीटिंग में नहीं था और ना ही तुम थे। और ये जो ना ही तुम थे मैंने लिखा ना, ये भी भैया एडिशन टू स्टेटमेंट होता है जी। जब भी हमारी जो स्टेटमेंट होती है ना, अगर ये नेगेटिव, सॉरी, जब भी ये नेगेटिव होगी ना, तो एडिशन टू स्टेटमेंट बनेगा नीदर और नोर से। लेकिन जब भी स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव होगी ना, तो एडिशन टू स्टेटमेंट बनेगा सो से भैया। किससे बनेगा? सो से। जैसे मैंने लिखा आई वर्कड हार्ड एंड सो डिड यू। अब मैंने यहां पे लिखा आई वर्कड हार्ड एंड सो डिड यू, मैंने काम कर लिया और वैसे तूने कर लिया भैया। मैंने भी हार्ड वर्क किया और तुमने भी हार्ड वर्क किया। ये स्टेटमेंट पॉजिटिव था, इसलिए हम लोग को पॉजिटिव एडिशन चाहिए। तो पॉजिटिव एडिशन किससे करोगे? सो से भैया। तो हमारा ये सब्जेक्ट बनेगा और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी दोस्तों इस एक्सप्रेशन में जी। सो का मतलब वही वाला एक्शन हम यहाँ पे किया दोस्तों जी। सेम काम हमारे यहाँ पे अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव किससे बनाना पड़ेगा? नोर और नीदर से। टेंस हमारा कौन सा हो गया? पास्ट का, तो वोज वहां पे हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे भी वोज वर्ब लगानी पड़ेगी। लेकिन सब्जेक्ट यू है, यू के अकॉर्डिंग वोज नहीं आएगा, वर भैया। तो यहाँ पे वर यूज करना पड़ेगा दोस्तों हम लोगों को जी। ठीक है जी, तो इसमें एरर था, वोज को हटा के वर क्यों आया? क्योंकि यू हमारा सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब हमें प्लूरल लगानी पड़ेगी जी। था तो सेंटेंस ये, लेकिन इसके थ्रू हम लोगों ने ये सीख लिया कि सर एडिशन टू स्टेटमेंट भी होता है। अगर स्टेटमेंट हमारी नेगेटिव है तो एडिशन टू स्टेटमेंट किससे करेंगे? नोर और नीदर से। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो करेंगे सो से। ये हमारा सो वाला एग्जांपल होगा, ये नीदर वाला होगा दोस्तों जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इन एनी केस नो डिसिप्लिनरी एक्शन आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन। नो डिसिप्लिनरी एक्शन भैया, मतलब कोई भी डिसिप्लिन में लाने वाला एक्शन हमें नहीं चाहिए। ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट किस फॉर्म में? सिंगुलर फॉर्म में, तो आर नहीं भैया, इज चाहिए यहाँ पे। क्या चाहिए? इज चाहिए दोस्तों। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। द कैपिटल ऑफ येमन इज सिचुएटिंग 290 मीटर्स अबव द सी लेवल। अब सिचुएट करने का मतलब होता है दोस्तों स्टेट होना जी। जो वर्ड लिखा है मैंने सिचुएट, इसका मतलब होता है किसी जगह पे होना। होने का मतलब उसकी स्टेट होती है जी। और जितनी भी स्टेटिव वर्ब होते हैं ना, उनको आईएनजी फॉर्म में कभी भी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि आईएनजी फॉर्म का मतलब इनकम्प्लीट होना। ये स्टेट है ना, तो ये कंप्लीट होती ना इनकम्प्लीट, या तो वो है या वो नहीं है जी। बीच वाला सिस्टम होता है इनके अंदर जी, इसलिए आईएनजी फॉर्म गलत हो जाएगी, हमें लिखना पड़ेगा सिचुएट्स। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। आगे बढ़ते हैं जी। Owing to heavy rains, the ship drowned in the middle of the ocean. देखो ड्राउन का मतलब डूबना होगा ना दोस्तों, एक बात समझना भी यहाँ पे। मैंने लिखा एक तो सिंक और एक लिखा ड्राउन। सिंक, सैंक, संक, ड्राउंड, ड्राउंड और ड्राउंड। आसान भाषा में दोनों का मतलब डूबना ही होता है। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग डूबेगी तो यहाँ पे यूज करेंगे सिंक, नॉन लिविंग के लिए। अगर कोई लिविंग, कोई आदमी वगैरह डूब गया तो वहां पे यूज करेंगे ड्राउन भैया। बस ये बात ध्यान रखना जी, दोनों का मीनिंग डूबना ही होता है जी, लेकिन एक नॉन लिविंग के लिए, एक लिविंग के लिए। तो इट मींस यहाँ पे हमें शिप के डूबने की बात करनी तो ड्राउन वर्ड गलत हो जाएगा, संक यूज करना पड़ेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, संक, सैंक, सॉरी संक नहीं भैया, सैंक। सैंक आएगा दोस्तों यहाँ पे जी। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी जी। तो आगे देखते हैं। If your jogging clothes were not made of permeable fabric, you will be drowned in your sweat. मतलब तुम क्या भैया भीग जाओगे, डूब जाओगे। डूबने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? डूबने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा भैया? ड्राउन। ये सेंटेंस हमारा सही है भैया, ये सेंटेंस हमारा क्या है जी? सही है।
अगर तुम्हारे जो जॉगिंग क्लॉथ है अगर वो परमिएबल क्लॉथ या फैब्रिक से नहीं बने ना, तुम डूब जाओगे अपने स्वेट में भैया। अगर बंदा डूबेगा तो मींस क्या यूज करना पड़ेगा, सिंक या ड्रोन, ड्रोन वर्ड यूज करना पड़ेगा जी। ठीक है जी, तो ये बात ध्यान रखना जी। 48, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years, मैंने उसको 20 साल से नहीं देखा। आगे पढ़ने की जरूरत है नहीं, हमें एरर यहीं पे मिल गया। 20 years हमारी ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन के लिए सेंस नहीं आता भैया, 4 आता है जी। पॉइंट के लिए सेंस यूज करते हैं दोस्तों जी। आगे पढ़ने की जरूरत है नहीं, हमें यहीं पे एरर मिल गया दोस्तों जी। ठीक है जी, बहुत टेंस वाला सिंपल सा एरर होता है दोस्तों ये वाला जी। नेक्स्ट, व्हेन ही डिडंट फाइंड हिज कुक इन द किचन ही आस्क्ड हिज वाइफ वेयर हैड ही गॉन। अब मैंने बताया कि जब भी सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स हो या कंपाउंड होना, तो जितनी भी हमारी ये सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट क्लॉजेज होती है ना, सारी की सारी असर्टिव फॉर्म में आनी चाहिए। असर्टिव फॉर्म का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस फॉर्म में आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया और यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब यूज कर लीजिए, ये तो हमारी इंटरोगेटिव फॉर्म होगी। सेंटेंस में इंटरोगेशन तो कर ही नहीं रहे, तो हेड को टाउ ही के बाद ले लो दोस्तों जी। तो बात ध्यान रखोगे, जितनी भी हमारी एक कॉम्प्लेक्स क्लॉजेज या जितने हमारे कंपाउंड सेंटेंस होते हैं इनमें जो भी कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है और सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, मेन क्लॉज को छोड़ के जितनी भी क्लॉजेस हम सेंटेंस में होती है ना, सभी की सभी असर्टिव फॉर्म में यूज करते हैं हम लोग जी। असर्टिव फॉर्म का मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट जी। यहाँ पे गलती यूज कर ली हम लोगों ने, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज कर ली जी। ठीक है जी। जब उसने अपने कुक को किचन में नहीं पाया ना, तो उसने पूछा कि वो कहाँ चला गया दोस्तों जी। ये मीनिंग सेंटेंस का हो गया जी। 50 लिखा, ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years आई हैव नॉट बी एबल टू स्कोर अ सेंचुरी। 3 साल मेरे को खेलते हुए गए, लेकिन आज तक सेंचुरी नहीं मार पाया भैया। कैसे मार पाएगा, टेंस तो आता नहीं तेरे को। फॉर मोर देन 3 years हमारा क्या हो गया, ड्यूरेशन होगी। तो हमें पता जो कंटिन्यूस टेंस होते हैं ना, वो ड्यूरेशन का यूज नहीं करते भैया, हमें यूज करना पड़ेगा परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आई हैव बीन, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेम्परेरी एक्शन होता है, लेकिन ये तो 3 साल से चल रहा है भैया, तो हैव बीन यूज करना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ पे। 51, आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली। सेम सेंटेंस भैया 49 वाला, ये हमारा वेयर कंजंक्शन होगा यहाँ पे, ये हमारी मेन क्लॉज होगी, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी दोस्तों। यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा असर्टिव सेंटेंस में लिखी जाएगी, कुड को ही के बाद लिखो जी, वेयर ही कुड हैव गॉन सो अर्ली। तो पढ़ने में अच्छा लगता है दोस्तों वो, लेकिन गलत होता है, ध्यान रखना इस बात का जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। By the time we got our tickets and entered the cinema theater, the show was already begun. जब तक हम लोगों ने अपनी टिकट या खरीदी और एंटर किया सिनेमा में, तो शो शुरू हो चुका था। अगर वो शुरू हो चुका था ना, तो वो के बाद भैया वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यूज नहीं करेंगे, हमें यूज करना पे परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस के लिए क्या भैया, वो को हटाओ, हैड यूज करो यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है ये पास्ट का एक्शन हो। अगर पास्ट से और भी पास जा रहे हो आप लोग, अगर पास्ट से और भी पास जा रहे हो तो यूज करना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सो हैड ऑलरेडी बिगन। ठीक है जी, एक तो इस तरीके से हमें पता लग गया हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा जी। ठीक है जी, बाकी हमें पता लग गया बाय द टाइम आ गया वहां पे। बाय द टाइम का मतलब इससे पहले कोई एक्शन हो चुका जी, वो कई बार डिस्कस किया मैंने इस बाय द टाइम को दोस्तों जी। ठीक है जी। 53 देखना, बाय द टाइम वी विल गेट अवर टिकट्स एंड एंटर द थिएटर द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन। जब तक हम लोग अपनी टिकट लेंगे या एंटर करेंगे ना, तब तक शो शुरू हो चुका होगा दोस्तों। इसमें गलती क्या कर दी, बाय द टाइम आ गया। कंजंक्शन के बाद जब भी टाइम वाला कंजंक्शन होता है ना, तो कभी भी दो फ्यूचर सेंटेंस में यूज नहीं करते, तो कंजंक्शन के बाद हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे फ्यूचर दिखाने के लिए दोस्तों जी। ठीक है ना, तो जब भी जो सेंटेंसेस में या दो हमारी क्लोजेज में फ्यूचर टेंस को रेफर करना पड़े ना, तो मेन क्लोज में फ्यूचर टेंस लगाओगे और सबऑर्डिनेट क्लोज में लगाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये बात ध्यान रखोगे जी। 54, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। उसने अपना नाम बताया जाने के बाद दोस्तों, इट मींस ये है हमारा एक्शन पहले होगा दोस्तों वहां पे जी। एक सेकेंड, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, आफ्टर किसके बाद भाई, तो सुनो सुनो, यहाँ पे पहले उसने लीव किया, उसके बाद उसका नाम बताया दोस्तों। यहाँ पे एक्शन ये वाला है जी, यहाँ पे मीनिंग थोड़ा सा उल्टा हो गया था दोस्तों। गौरी टोल्ड मी हिज नेम, नाम बताया कब, लीव करने के बाद। इट मींस पहले एक्शन ये हुआ, बाद में एक्शन हुआ है। अगर पहले एक्शन ये हुआ है तो पास्ट से हम लोग अगर पास्ट में जाएंगे तो पहला एक्शन ये होता है, सेकंड एक्शन ये होता है जी। फर्स्ट एक्शन के लिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ही हैड लेफ्ट, ही हैड लेफ्ट। आगे बढ़ते हैं। वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल सिंस सेंचुरीज। सेंचुरीज हमारी ड्यूरेशन होती है भैया, सदियां।
ड्यूरेशन के लिए सिंस यूज नहीं करेंगे, यूज करेंगे फॉर। ये बात ध्यान रखोगे जी। सेंचुरीज आ गई, एजेस आ गया, इनके लिए यूज करते हैं भैया फॉर। ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी हैड बिगन टू कैच अप विद हिम। ओल्ड एज का मतलब भैया अगर आपकी उम्र ज्यादा हो गई या इन्फर्मिटी आ गई, इन्फर्मिटी का मतलब चीजें भैया कमजोर हो गई, कमजोरी आ गई शरीर में। हैड बिगन टू कैच अप विद हिम मतलब उसके शरीर में ये चीजें आने लग गई दोस्तों, हम लोग ये बताना चाह रहे हैं जी, शुरू हो गई है क्योंकि उम्र डल गई दोनों। यहाँ पे क्या उसकी हम लोगों ने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब टेंस कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कभी भी सेंटेंस में रिलेटिव एक्शन होता है जी, बिना सिंगल या बिना इसके रिलेटिव एक्शन के यूज होगा नहीं। सिंगल सेंटेंस हो गया, सिंगल सेंटेंस में कभी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज नहीं कर पाएंगे, तो अब की सेकंड फॉर्म रहने दो दोस्तों यहाँ पे बिगिंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस मान लें कि सेंटेंस सही हो जाएगा हमारा जी। 57 लिखा था पासर बाय टोल्ड अस वेयर वाज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू। मैंने बताया अभी वही वाला, ये कंजंक्शन हो गया, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी और ये मेन क्लॉज होगी। सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा असर्टिव सेंटेंस में लिखी जाती है दोस्तों, तो लिखना पड़ेगा वेयर द मैरिज हॉल वॉज को मैरिज हॉल के बाद ले जाओ जी, क्योंकि ये यहाँ पे हेल्पिंग का काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा दोस्तों। तो हो वॉज को मैरिज हॉल के बाद ले लेंगे जी यहाँ पे। द पासर बाई मतलब राहगीर हमसे पूछते हैं वेयर द मैरिज हॉल वॉज और इवन लीड अस टू इट, और हमें वहां तक लीड कर दो, वहां तक छोड़ाओ दोस्तों जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years ago। एगो हमारा 2 साल पहले के बारे में बात करें, पास्ट का टाइम हो गया। टाइम अगर पास्ट का तो प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट का नहीं आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट रहने दो दोस्तों यहाँ पे जी। ठीक है जी, 59 आ गया। सिंस ही जॉइंड ही दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब। अब मैंने बताया सिंस का मतलब हम टेंस में दो तरीके से यूज करते हैं जी, एक तो टाइम के लिए और एक इसका मीनिंग होता है बिकॉज। किसके लिए, बिकॉज के लिए। देखना है क्योंकि उसने ज्वाइन कर लिया इस पोस्ट को इसलिए ब्राइब नहीं ली, या जब से ज्वाइन कर रखा तब से ब्राइब नहीं ली भैया। बिकॉज का तो मीनिंग यहाँ पे टैली हो ही नहीं रहा, इट मीन ये टाइम के लिए आ गया। और जब भी ये टाइम के लिए आएगा ध्यान रखना, मान लो सिंस हमारा टाइम के लिए आएगा तो इसके बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करोगे, और इसे पहले यूज करोगे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। कहने का मतलब या तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज करोगे या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करोगे जी। वो हमारी सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म ठीक लिखी है, बस यहाँ पे लिख लो ही हैज नॉट टेकन, ही हैज नॉट टेकन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर लो दोस्तों, सेंटेंस सही हो जाएगा हमारा जी। 60 लिखा परहैप्स यू नो दैट आई हैव पास द एग्जामिनेशन इन 1990। 1990 कब का टाइम है, पास्ट का टाइम है जी। कौन से एक्शन के लिए आया, पास करने के लिए। अगर टाइम पास्ट का है तो टेंस भी कहाँ का आना चाहिए, पास्ट का, तो है बटा लो दोस्तों, वर्ब की सेकंड फॉर्म ओके हो जाएगी यहाँ पे जी। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ओके हो जाएगी जी। आगे बढ़ते हैं जी। 61 ही हैज रेड 4 प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ दिस हिज वेकेशन। अब एक बात समझना यहाँ पे लिखा बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन, इसका मतलब उसकी वेकेशन का एंड नहीं आया है। मान लो ये वेकेशन स्टार्ट हो गई और यहाँ तक अभी कहीं बीच में है दोस्तों, यहाँ पे एंड आएगा उसकी वेकेशन, उसकी छुट्टियों का। ये बोला कि जब तक छुट्टियां खत्म हो गई ना मैं इसको पढ़ लूंगा जी। इट में से जो हमारा टाइम है ना दोस्तों, ये फ्यूचर का टाइम है जी, ये बस आपको समझाना था जी यहाँ पे। अगर टाइम फ्यूचर का है और हम वहां तक एक्शन कंप्लीट कर लेंगे तो कंप्लीट करने के लिए कौन सी फॉर्म आएगी भैया, परफेक्ट फॉर्म, तो यूज करना पड़ेगा ही विल हैव रेड, ही विल हैव रेड। ठीक है जी, तो वो पढ़ चुका होगा 4 प्लेज जो शेक्सपियर ने लिखे होंगे जब तक उसकी वेकेशन एंड होंगे जी। ठीक है जी। When they stole the money and where did they hide it, मतलब उन्होंने कब उसको मनी को चुराया और कहां पे छुपाया। मैंने अभी बताया, पहली बात तो यहाँ पे 2 वर्ब आए हमारे जी, 2 वर्ब आई हैं तो हमारे कंजंक्शन एक ही चाहिए ना। अगर कंजंक्शन एक ही चाहिए तो यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट नहीं, हमारी एंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। When they stole the money where did they hide it, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोस्तों, एक सेकेंड। व्हेन हमारा कंजंक्शन हो गया है कि यहाँ पे एंड एक कंजंक्शन और आ गया, 2 कंजंक्शन का मतलब 3 वर्ब, 3 वर्ब तो है नहीं सेंटेंस में, 2 ही वर्ब है भैया। अगर एंड को हटा देते तो सेंटेंस बनेगा व्हेन दे स्टोल द मनी वेयर डिड दे हाइड इट।
उन्होंने जब उसको चुराया तो कहाँ छुपाया। हाँ एक्चुअली में सेंटेंस हमारा दोस्तों ये वाला है। पहली बात तो हमें एंड ही नहीं आएगा यहाँ पे जी। क्या नहीं आएगा? एंड, क्योंकि दो कंजंक्शन नहीं चाहिए हमें, दो वर्ब के लिए एक ही कंजंक्शन चाहिएगा जी। तो एंड गलत हो गया। बाकी सेंटेंस ये ऐसा है, ये हमारी मेन क्लॉज है और सबऑर्डिनेट क्लॉज है जी। सेंटेंस ऐसा है ये दोस्तों, वेयर डिड दे हाइड द मनी व्हेन दे स्टोल इट। ये सेंटेंस ऐसे भैया, पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा जी। अब यहाँ पे सेंटेंस में हमारी असर्टिव फॉर्म लिखी है सबऑर्डिनेट क्लॉज की, सेंटेंस सही है, लेकिन जो मेन क्लॉज है ना उसमें मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि उन्होंने कहाँ छुपाया दोस्तों। ये सब्जेक्ट हो गया और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। तो मेन क्लॉज में तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम लोग जी, सबऑर्डिनेट क्लॉज में कभी नहीं पूछ पाएंगे, इसलिए हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा, इसलिए एंड नहीं आएगा, सेंटेंस बाकी सही हो जाएगा हमारा जी यहाँ पे जी। ठीक है जी। द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म टेकन भैया, छोटी सी मिस्टेक की इन्होंने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आ गया, फॉर टाइम इमोरियल सी सेल्स हैव बीन यूज्ड बाय मैन इन मैनी वेज। अब जो टाइम इमोरियल होता है ना, वो हमारी ड्यूरेशन भी नहीं होती, ना ही वो पॉइंट होता है। इट मीन ना तो सिंस यूज कर पाएंगे ना फॉर यूज कर पाएंगे, इनके साथ यूज करना फ्रॉम जी। बस ये बात ध्यान रखना जी। फ्रॉम आ गया, टाइम इमोरियल हो गया, और एक वर्ड होता है एंशिएंट टाइम्स। एंशिएंट टाइम्स ये भी हमारा ऐसा टाइम होता है कि टाइमलाइन के ऊपर इनको लोकेट नहीं कर पाओगे, ना तो इस टाइम मेमोरियल को ना ही एंशिएंट टाइम्स को। अगर आप इसके ऊपर लोकेट नहीं कर पाओगे तो इसके साथ ना तो फॉर यूज कर पाओगे ना ही सिंस, क्योंकि ना तो ड्यूरेशन बनेगी ना ही वो पॉइंट बना पाओगे। अगर ना तो पॉइंट बन रहा ना ड्यूरेशन, तो फॉर सिंस गलत हो जाएंगे, हमें इनके साथ क्या यूज करना पड़ेगा जी? फ्रॉम यूज करना पड़ेगा दोस्तों जी। ये बात क्लियर होगी आप लोगों को? 65 देखो, द रिवर इज इन स्पेट एंड इट हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक्स। मैंने बताया रिवर के लिए भैया ओवरफ्लोन नहीं है, ओवरफ्लोड आता है जी। रिवर के लिए क्या आता है भैया? ओवरफ्लोड। ये पहले डिस्कस हो चुका क्वेश्चन जी हमारा। फ्लोन होता है हमारा उड़ने के लिए, यहाँ पे बहने के लिए फ्लोड आएगा दोस्तों। द लिटिल बॉय हैड बीन राइटिंग फॉर हिज टर्न सिंस अ लॉन्ग टाइम। अ लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन हो जाएगी, ड्यूरेशन के लिए कभी सिंस नहीं आएगा भैया, फॉर यूज करेंगे जी। मतलब वो अपनी टर्न में बहुत दिनों, मतलब लिटिल बॉय हैड बीन राइटिंग, हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से दोस्तों। ठीक है जी, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम आएगा दोस्तों यहाँ पे। दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years। 3 सालों से ये टीवी सीरियल चल रहा है जी। अगर 3 साल से चल रहा है तो भैया प्रेजेंट कंटिन्यूस क्यों? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करो ना, हैज बीन गोइंग, क्योंकि ये तो हमारा टेम्परेरी एक्शन होता है जी। गलत हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे जी। 68 में लिखा, इन द अर्ली ईयर्स ऑफ रिनेसेंस ऑफ भारतनाट्यम, जब भारतनाट्यम की भैया शुरुआत हुई थी ना, उसके जो पहले के जो साल थे, हेरिडिटरी डांसर हैव देयर ओन सेट ऑफ अकम्प्लिश्ड। मतलब हेरिडिटरी का मतलब हो गया उनके बाप भी भरतनाट्यम करते थे, उनके बेटे भी और उनके पोते भी करने लगे, तो ये हेरिडिटरी डांसर होते हैं दोस्तों हमारे जी। तो जो हेरिडिटरी डांसर होते हैं ना, हैव देयर ओन सेट ऑफ अकम्पनिस्ट। अकम्पनिस्ट का मतलब उनके साथ रहते थे जी। अब एक बात समझना यहाँ पे, हैव हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई जी, और ये जो इन द अर्ली ईयर्स है ना, हमारा पास्ट का टाइम हो गया। अगर टाइम पास्ट का तो टेंस भी कहाँ का चाहिए? पास्ट का, तो है हटाओ हैड लिखो दोस्तों यहाँ पे। तो क्या लिखना पड़ेगा? पास्ट। वही बंदे तो उनके साथ रहते थे और वही बंदे उनके साथ ट्रैवल करते थे जहां पर भी उनको परफॉर्मेंस करने के लिए जाना पड़ता था दोस्तों जी। ठीक है जी, तो सारी बात पास्ट की चल रही, तो प्रेजेंट क्यों यूज करेंगे बीच में? वैसे पता लग गया हम लोगों को। 69 देखना, दिस इज टर्न आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स एंड वी हैव मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट। This is turned out to be one of our most successful projects and we have made quite a large profit from it। ये सेंटेंस सही है क्या? हाँ देखो अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, ये लिखा टर्न। टर्न का मतलब होता दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हो, टर्न का मतलब होता टर्न करना और टर्न होना भैया। मतलब एक तो डूइंग होती है हमारी ये, और एक होती है हैपनिंग। डूइंग का मतलब कोई ना कोई टर्न करेगा। अगर यहाँ पे इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है ना, इट मींस ये डूइंग है, इट मींस इसको टर्न किया गया, तो सेंटेंस में टर्न होने की बात नहीं भैया,
यहाँ पे बदलने की बात है, बदलना मतलब हैपनिंग, हैपनिंग का मतलब पैसिव नहीं बनेगा दोस्तों जी, क्योंकि जितनी भी हैपनिंग वर्ब होती है ना पैसिव नहीं होती है हमारी जी। अगर पैसिव नहीं बनेगा तो यहाँ पे इज का यूज नहीं करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा दिस टर्न्ड आउट टू बी। ये बदल गया भैया हमारे मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के बारे में, और हम लोगों ने इससे बहुत लार्ज प्रॉफिट कमाया जी। तो थोड़ा एडवांस कंसेप्ट लेकिन ध्यान रखना। जैसे मैंने लिखा प्रूव, प्रूव का मतलब करना भी होता है और प्रूव का मतलब होना भी होता है जी। एक एग्जांपल समझाओ ना आप लोगों को। मैंने लिखा दिस प्रूव्ड रॉन्ग, और एक मैंने लिखा दिस इज प्रूव्ड रॉन्ग। फर्स्ट और सेकंड, एक में मैंने पैसिव लिखा, एक में पैसिव नहीं लिखा भैया। मतलब एक में डूइंग है और एक में होना मीनिंग है। पहले वाले का मतलब वो गलत सिद्ध हुई, वो गलत सिद्ध हुई, और दूसरे वाले का मतलब उसको गलत सिद्ध किया गया भैया। तो वही हमारा केस यहाँ पे, उसको किया नहीं गया, वो खुद हुई भैया। ये क्योंकि हमारी हैपनिंग मीनिंग देना चाह रहे हैं यहाँ पे, टर्न का मतलब घुमाने वाला मीनिंग नहीं चाहिए हम लोगों को जी यहाँ पे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। He is given me a lot of documents to read before the presentation tomorrow। अब हमें पता गिवन यूज कर लिया इज के बाद, ये हमारे इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी जी। मतलब ही को दिया गया या ही ने दिया, हमें पता सब्जेक्ट यहाँ पे डूर ऑफ द एक्शन बनेगा। अगर डूर ऑफ द एक्शन ये बनेगा ही, तो सेंटेंस में पैसिव की रिक्वायरमेंट नहीं दोस्तों। तो ही गेव मी, क्या लिखना पड़ेगा, ही गेव मी, पास्ट का टेंस। अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू रीड बिफोर द प्रेजेंटेशन टुमारो, टुमारो की बात चल रही ना भैया, तो ही विल गिव लिखना, सॉरी गिव नहीं आएगा, ही विल गिव। फ्यूचर की बात चले तो हमें ही विल गिव लिखना पड़ेगा दोस्तों। बाकी ध्यान रखना पैसिव फॉर्म यूज नहीं कर पाएंगे हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंस द ट्रिप फॉर्म वाज एक्सपेंसिव आई डिडंट वेंट। डेट के बाद आपकी कौन सी फॉर्म आएगी दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म गो लिखना जी यहाँ पे। ये तो पढ़ते ही पता लग गया जी यहाँ पे। As she is late for work yesterday, she decided to skip breakfast and leave office। yesterday हमारा कब का टाइम है, पास्ट का, तो टेंस भी कहाँ का चाहिए भैया, पास्ट का। तो क्या यूज करोगे यहाँ पे, वॉज यूज कर लोगे जी। क्या यूज कर लोगे जी, वॉज यूज कर लोगे जी। आगे बढ़ते हैं जी। As soon as the CEO entered the office, the union leaders approached him and report the matter to him। As soon as the CEO entered the office, एंटर का मतलब आपकी सेकंड फॉर्म पास्ट। द यूनियन अप्रोच्ड हिम, जो लीडर्स थे भैया उन्होंने अप्रोच किया, ये भी पास्ट आ गया। तो भैया इसने क्या गलती कर दी, इस वर्ब ने, इसको भी पास्ट में लिख लो, रिपोर्टेड भैया। तो सारा हमारा अगर टेंस पास्ट में है तो टेंस पास्ट में लिखना वर्ब की सेकंड फॉर्म। सीओ ने एंटर किया, सभी लीडर्स के पास गए और उन्होंने रिपोर्ट किया, पास्ट टेंस यूज करना पड़ेगा जी। द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। 2007 से वो एक कॉलेज कंप्यूटर कोर्स रन कर रहा है जी। मतलब उतने सालों से ड्यूरेशन आ गई जी। ड्यूरेशन के साथ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस गलत होता है दोस्तों, हमें लिखना पड़ेगा हैज बीन रनिंग। ये कंसेप्ट बहुत बार रिपीट होगा आज की क्लास में जी। डिड ही टेल यू व्हाई ही हैजंट कम यस्टरडे। यस्टरडे कब का टाइम है जी, पास्ट का। अगर पास्ट का टाइम है तो टेंस भी कहाँ का चाहिए, पास्ट का। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, डिड नॉट कम। क्या लिखना पड़ेगा जी, डिड नॉट कम। डिड ही टेल यू, क्या उसने तुम्हें बताया कि वो यस्टरडे क्यों नहीं आया था जी, कल क्यों नहीं आया था दोस्तों। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। लास्ट नाइट आई ड्रीम आई वॉज सेक ऑन दी 169th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा। पिछली रात मैंने सपना लिया कि मैं एक शेख हूं और बुर्ज खलीफा पे 169वें माले पे हूं जी। अगर ड्रीम करा तो आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे कब की बात है, लास्ट नाइट की जी। तो आई ड्रीम्ड, क्या लिखना पड़ेगा, आई ड्रीम्ड। तब आपकी सेकंड फॉर्म लिखना पड़ेगा जी यहाँ पे। तो टेंस अगर पास्ट का है, अगर टाइम पास्ट का तो टेंस भी पास्ट का यूज करना पड़ेगा जी। 77 सी एंड हर सिस्टर वर वर्किंग हेयर सिंस 1983। सेम क्वेश्चन आएगा दोस्तों, 1983 से काम कर रहे हैं जी, तो यहाँ पे आएगा हैव बीन वर्किंग। ड्यूरेशन और सिंस के साथ भैया हमें लगाना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अकेला कंटिन्यूस यूज ना करना, जो टेम्परेरी एक्शन होता है दोस्तों वो वाला। तो नोबडी सा हिम सिंस द फायर ब्रोक आउट इन हिज लोकेलिटी। सिंस का मतलब बिकॉज या टाइम के लिए, किसी ने उसको नहीं देखा जब से आग लगी है, क्योंकि आग लग गई। हम बताना चाहें जब से आग लगी ना, किसी ने उसको नहीं देखा, तो यहाँ पे आपकी सेकंड फॉर्म सही है। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा भैया प्रेजेंट परफेक्ट, नोबडी हैज सीन हिम।
नोबडी हैज सीन हिम भैया, ये कंसेप्ट डिस्कस कर चुके क्लास के अंदर हम आज वाली में जी। आगे देखना, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, फ्यूचर की बात होगी, रमेश विल टेक हिज डिग्री, अपनी डिग्री ले लेगा वो। बाय द टाइम का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को, ये डेडलाइन शो करता है जी। मान लो ये हमारा टाइम हो गया, ये प्रेजेंट हो गया जी, इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं कि इस टाइम अगले साल तक ये अपनी डिग्री ले लेगा जी। तो उस एक्शन में हम लोग कंप्लीट फॉर्म में देखना चाह रहे हैं दोस्तों वहां पे जी, कि इस डेडलाइन तक एक्शन कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के लिए परफेक्ट फॉर्म यूज करनी पड़ती है, तो लिखना पड़ेगा विल हैव टेकन, तो लिखना पड़ेगा हम लोग को विल हैव टेकन जी। 80 वाला देखना, द फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर लास्ट 2 डेकेड्स, 2 डेकेड 2 दशकों से वहां पे रह रही है दोस्तों। ड्यूरेशन आ गई, ड्यूरेशन का तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, हैव बीन। सेम कंसेप्ट रिपीट हो रहा दोस्तों। माई अंकल हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे, लास्ट सैटरडे कब का टाइम है, पास्ट का, तो टेंस भी कहाँ का चाहिए, पास्ट का, तो क्या रिमूव कर दे दोस्तों, हैज। सिर्फ हमें क्या चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। गुड हेवंस हाउ हैज सी ग्रोन, अब देखो गुड हेवंस हम यूज करते हैं सरप्राइज के लिए, माशाल्लाह, आपने सुना होगा कई बार बोलते हैं माशाल्लाह, मतलब खुशी के लिए होता है दोस्तों, तो गुड हेवंस भी खुशी के लिए होता है। हाउ हैज सी ग्रोन, अब यहाँ पे बताना ग्रोन का मतलब वो मतलब बढ़ गई है या उसने ग्रो कर लिया है जी। तो जो हाउ यूज करते हैं ना, हाउ होता है हमारा एडवर्ब का काम, इसके बाद हमें एडजेक्टिव यूज करना पड़ता है दोस्तों जी। हाउ लॉन्ग, ठीक है जी, हाउ ओल्ड हैज शी ग्रोन, तो लिखना पड़ेगा हमें कितना क्या कर गई दोस्तों वो, तो हाउ के बाद हमें एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखना ओल्ड, ओल्ड यूज करो, हाउ ब्यूटीफुल हैज सी ग्रोन लिखने ना, मतलब एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा, बस ये बात ध्यान रखना जी। हाउ हैज सी ग्रोन का मतलब हो गया यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आपने कई बार देखा हो व्हाट बिग हाउस, अभी जो वट है हम लोगों ने यूज किया ना, वट का मतलब क्या नहीं है भैया, वट का मतलब एक्सक्लेमेशन के लिए दोस्तों, यहाँ पे क्या मतलब कितना बड़ा हाउस है भैया यहाँ पे, ठीक है जी। सेम यहाँ पे एक्सक्लेमेशन के लिए हम लोगों ने यूज किया हाउ को, तो हाउ का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं है, ये है हमारी एडवर्ब, एडजेक्टिव को डिफाइन करना पड़ेगा कि कितनी उन्होंने ग्रो कर लिया, कितनी ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर हो गई हो, कितनी बड़ी हो गई हो, कितने बड़े बाल हो गए आपके जी, तो हमें बताना पड़ेगा दोस्तों वहां पे जी। तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखना दोस्तों वहां पे जी। आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसका मतलब होगा टेंस यूज करना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। नथिंग हमारा क्या आ गया, रिजल्ट आ गया, अगर सेंटेंस में रिजल्ट आ गया तो क्या यूज करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव ईटन नथिंग भैया, आई हैव ईटन नथिंग सिंस यस्टरडे। तो ये बात ध्यान रखना, अगर सिंस आ जाए, सिंस के बाद टाइम यूज कर ले दोस्तों हम लोग, तो ये क्लास में सीख भी चुके हम लोग, या तो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट, कंडीशन है कि रिजल्ट आया हो जी, या हमेशा आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है जी, तो ये बात ध्यान रखोगे आप लोग जी। लास्ट वाला है, ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स हियर, हैविंग पोजेशन के लिए आ गया, पोजेशन हमारी स्टेट होती है, और स्टेट को कभी आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं कर पाएंगे, तो ही हैज, क्या करेंगे, ही हैज। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स इज प्लेइंग ए गेम ऑफ चेस, जब मैं वहां पे गया, इट मीन कब का टाइम है दोस्तों, ये पास का टाइम हो गया, जब मैं वहां पे गया, अगर पास का टाइम तो टेंस पास्ट का चाहिए, तो इसको उठाओ, यहाँ पे क्या कर लोगे जी, वॉज प्लेइंग, तो चार्ल्स खेल रहा था गेम ऑफ चेस भैया। द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट इज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी, तो उसको भैया कंट्रोवर्सी पीछे पीछे आ रही दोस्तों। व्हेन हिट द मार्केट का मतलब हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म है दोस्तों, ये हिट हमारी, क्योंकि अगर सिंगुलर फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, तो वैक्सीन के अकॉर्डिंग क्या मान लेते इसको, एस लगाना पड़ जाता, अगर ये एस नहीं लगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो टाइम पास्ट का हो गया, अगर टाइम पास्ट का तो यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, वो यूज करना पड़ेगा। जब हिट द मार्केट का मतलब जब वो वैक्सीन मार्केट में आई ना, पीछे पीछे कंट्रोवर्सी भी चल रही दोस्तों इसके पीछे। ठीक है जी, द विक्टिम ट्राई टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वॉइस वाज नॉट ऑडिबल, द विक्टिम ट्राई टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वॉइस वाज नॉट ऑडिबल, उसने ट्राई किया हमें सब कुछ बताने का जो वहां पे हुआ है, लेकिन उसकी जो वॉइस थी ना ऑडिबल नहीं थी दोस्तों जी। सेंटेंस में कोई एरर नहीं, सेंटेंस में नो एरर दोस्तों जी, सेंटेंस क्या हमारा जी, नो एरर, कोई दिक्कत नहीं, उसने कोशिश की बताने की कि क्या हो वहां पे,
ना 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 ना, गलत है भैया, गलत है। देखो मैं ही गलती कर गया जी। हमें पता लग गया ये हमारी मेन क्लॉज का टेंस कौन सा है जी, पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी ना, सबऑर्डिनेट क्लॉज का भी टेंस पास्ट आएगा भैया। तो है हटाओ, यहाँ पे व्हाट हैपेंड लिखाना पड़ेगा। द विक्टिम ट्राई टू टेल अस व्हाट हैपेंड बट हिज वॉइस वाज नॉट ऑडिबल जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। भैया इंसान गलतियों का पुतला दोस्तों जी। Our history can be seen as long evolutionary dialectional development in which there have been a painstaking forging of rational and moral self. Can be seen as a long evolutionary dialectical development in which there have been a painstakingly forging. अब देखना, यहाँ पे देर से स्टार्टिंग होगी दोस्तों, देर हमारा सब्जेक्ट होता नहीं है, हैव बीन वर्ब होगी, सब्जेक्ट बनेगा अ पेन्स टेकिंग फॉर्जिंग। फॉर्जिंग का मतलब सर्च करना दोस्तों, और पेन्स टेकिंग का मतलब केयरफुली सर्च करना। तो ये हमारी ए का मतलब सिंगुलर है, अगर सिंगुलर तो भैया हैव नहीं चाहिए, हमें हैज चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए, हैज। हमारी हिस्ट्री को देख सकते हैं एक लॉन्ग इवोल्यूशन के तरीके से, कि डेवलपमेंट हमारे डायलेक्ट में डेवलपमेंट आया है, इस तरीके से हम हमारी हिस्ट्री को देख सकते हैं, जिसमें एक केयरफुल सर्च किया गया है, किसका, रेशनल का और मोरल सेल्फ का जी, अपने अंदर झांक के देखा गया दोस्तों जी। ठीक है जी, तो यहाँ पे ए पेन्स टेकिंग हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। उसके लिए क्या आएगी दोस्तों, यहाँ पे वर्ब चाहिए, हैज आएगी जी। 89 देखना, लास्ट ईयर टू इटालियन प्रिजनर ऑफ वॉर एस्केप्स। लास्ट ईयर का मतलब टेंस कब का हो गया, टाइम कब का होगा, पास्ट का। तो टेंस कब का चाहिए भैया, पास्ट का, तो एस्केप लिखना दोस्तों वर्ब की सेकंड फॉर्म। वैसे पता लग गया जी। माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग। हैविंग का मतलब पोजेशन के लिए हो गया, पोजेशन कभी कंटिन्यूस फॉर्म में होता नहीं, तो लिखना पड़ेगा हैज दोस्तों यहाँ पे जी। तो माधुरी दीक्षित हैज अ लार्ज फैन फॉलोइंग। आगे बढ़ते हैं जी। नो वन हैड हर्ड एनीथिंग अबाउट हिम सिंस ही लेफ्ट। सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई जी, टाइम के लिए आ गया, तो नो वन हैज हर्ड एनीथिंग, तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना पड़ेगा इसमें जी। तो ये कंसेप्ट बहुत बार रिपीट हो चुका दोस्तों जी हमारा। 92 है, बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन द स्टूडेंट गेव द करेक्ट आंसर जी। बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन मतलब उसके फिनिश करने से पहले ही स्टूडेंट ने आंसर दे दिया था। इट मीन पहला एक्शन ये हो गया, बाद वाला एक्शन ये हो गया। अगर पास्ट में दो एक्शन हो और पहले वाले को रेफर करना पड़े तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड गिवन। क्या करना पड़ेगा जी, हैड गिवन। ठीक है जी। 93 है, सी डिडंट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट। येट का मतलब क्या होता है, टिल नाउ। टिल नाउ का मतलब यूज होगा हमारा पास्ट प्लस प्रेजेंट। पास्ट प्लस प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, तो हैज नॉट प्रिपेयर्ड, हैज नॉट प्रिपेयर्ड जी। ठीक है जी, आगे देखते हैं। परहैप्स यू डू नॉट नो आई एम ओनिंग अ फार्म हाउस बिसाइड 2 बंगलोज। शायद आप नहीं जानते कि मेरे पास अपना एक फार्म हाउस है 2 बंगलों के साइड में जी, 2 बंगलों के अलावा भैया, साइड में 2 बंगलों के अलावा। ओन करना हमारी स्टेट होती है, स्टेट कभी आईएनजी फॉर्म में नहीं आती, लिखना पड़ेगा आई ओन, आई पजेस, आई हैव। तो तीनों मीनिंग सेम होता दोस्तों वहां पे जी। ठीक है जी। When Anand reached his village, he found that the news about him preceded him. जब आनंद अपने गांव गया तो उसने पाया कि अपनी जो उसकी न्यूज थी आने की वो पहले ही पहुंच चुकी थी। अगर वो पहले ही पहुंच चुकी तो पहले एक्शन ये हो गया, दूसरे नंबर पर पहुंचा भैया, पहले एक्शन के लिए लिखना पड़ेगा हैड प्रीसीडेड। क्या लिखना पड़ेगा, हैड प्रीसीडेड। 96 है, सी विल ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन ही अराइव्स। जब वो आया तो वो पहले ही आ चुकी थी, अगर पहले ही आ चुकी थी एक्शन कंप्लीट हो गया, विल ऑलरेडी हैव रिटर्न्ड। अगर हमें एक्शन कंप्लीट दिखाना फ्यूचर में तो लिखना पड़ेगा सी विल ऑलरेडी हैव रिटर्न। और बाकी ध्यान रखना, ये जो ऑलरेडी यूज करते हैं, ऑलरेडी हमेशा परफेक्ट टेंस लेगा जी, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो जी। बस ये बात ध्यान रखना जी। ऑलरेडी का मतलब होता है टिल नाउ, और ऑलरेडी का मतलब होता है टिल देन, अब तक या तब तक, सभी मीनिंग होते दोस्तों इसका, इसलिए हमें यूज करना पड़ता है परफेक्ट टेंसेस के साथ जी। ठीक है जी, तो लिखना पड़ेगा सी विल ऑलरेडी हैव रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच वन ऑफ देम हैज हैव हिज शेयर ऑफ जॉय एंड सोरो। ईच वन ऑफ देम, हर एक के पास अपना शेयर था दोस्तों,
तो हैज के बाद आपकी कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी, हमारी थर्ड फॉर्म हैड लिखना दोस्तों। ये तो सिंपल सा एरर था हमारा जी। दिस कस्टम हैज कम डाउन सिंस टाइम्स इमोरियल, मैंने बताया सिंस यूज नहीं करते, फ्रॉम यूज करते टाइम के साथ भैया। क्या यूज करेंगे जी, फ्रॉम टाइम इमोरियल, टाइम से नहीं भैया, टाइम इमोरियल। सिंस हिज अराइवल इन इंडिया ही इज विजिटिंग एज मैनी विलेजेस एज हिज कैन, जब से वो इंडिया में आया है ना, तब से हम बात करने ड्यूरेशन आ गई, ड्यूरेशन में कभी भी कंटिन्यूस टेंस नहीं आता, लिखना पड़ेगा ही हैज बीन विजिटिंग, ही हैज बीन विजिटिंग। ठीक है जी, नॉलेज प्राप्त करने के लिए विजिट कर रहा दोस्तों इधर उधर वो। बिलीव मी आई एम बिलीविंग वट एवर यू हैव सेड, विश्वास करो मैं विश्वास करता हूं जो तुमने बोला भैया। अगर विश्वास कर ही रहा वो, इट मीन्स वो हमारी स्टेट होगी दोस्तों, मानना कोई चीज सच मान लेना। अगर सच मान लेना स्टेट है तो आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगी, तो आई बिलीव क्या करना पड़ेगा, आई बिलीव दोस्तों। तो हम लोगों ने 100 क्वेश्चन इस सीरीज इस टेस्ट के कर लिए दोस्तों, थोड़े से फास्ट चल रहे हम लोग, फास्ट चलना भी क्योंकि हम लोग क्लास में कंसेप्ट सारे सीख चुके हैं, बस इसके थ्रू आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों ने शीट्स में जो गलतियां की है वो पता लग जाएगी दोस्तों आप लोगों को। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो पाई हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जी। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना सिखाना था आप लोगों को, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।